सब न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अपर्णा अभिजीत आप सबको आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की ओर लेकर चलती हूँ। नमस्कार, एनएस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके संग अपर्णा अभिजीत। कहते हैं कि जब देश में कोई बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले वहाँ की शिक्षा नीति को बदलना चाहिए। हमारे देश में इसकी शुरुआत हो चुकी है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस नई नीति की घोषणा 29 जुलाई को कर दी है। इस बदलती नीति में हमारे देश के तमाम छात्रों के जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाला है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। यह महत्वपूर्ण जानकारी आप ध्यान से सुने। यदि आप चाहें तो कहीं नोट भी कर सकते हैं। इस बदलती नीति को बताने के पहले हम ये जान लें कि इस नीति को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसकी पहले वाली नीति में, पहले वाले सिस्टम में क्या खराबी थी। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जो दलील आई है वो ऐसे है कि देश की बढ़ती जरूरत को देखकर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है, यहाँ की इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देना है, देश के ज्ञान को सुपर पावर बनाना है। इसलिए इस नीति की जरूरत पड़ी। इसके पहले अभी तक जो देश में नीति चल रही थी शिक्षा की, वो 1986 में राजीव गांधी द्वारा लागू की गई थी। फिर 1992 में नरसिम्हा राव द्वारा कुछ इसमें बदलाव किए गए थे और अब नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा इसको पूरी तरह से बदल दिया गया है। सबसे पहले मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। अब एचआरडी मंत्री शिक्षा मंत्री कहे जाएंगे। जब देश आजाद हुआ तब से लेकर के 1985 तक शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्री ही हुआ करते थे। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय रख दिया गया। आरएसएस से जुड़े संगठन भारतीय शिक्षा मंडल ने इस पर आपत्ति जताई थी। साल 2018 में अधिवेशन में इस नाम को बदलने की मांग की गई थी। दलील यह थी कि मानव को संसाधन का नाम नहीं दे सकते हैं, ये मूल्यों के खिलाफ है। शिक्षा नीति का मतलब ये समझिए कि स्कूलों में कब तक पढ़ना होगा, ग्रेजुएशन कितने साल का होगा, बोर्ड की परीक्षाएं किस क्लास में होंगी, क्या पढ़ाया जाएगा, किस मकसद के साथ पढ़ाया जाएगा, इन सारे नियमों को तय करने वाली एक नीति और एक नई नीति हमारी नरेंद्र सरकार मोदी लेकर आई है। इस न्यू नीति का नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। नई शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सरकार को ये ख्याल अचानक आया हो। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का यह एक हिस्सा थी और सरकार आने के बाद भी बीजेपी ने ये एजेंडा छोड़ा नहीं। नई शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए 31 अक्टूबर 2015 को सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बनाई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 2016 को दी। इसके बाद 24 जून 2017 को इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी बनाई और उसको ये जिम्मेवारी सौंपी कि नई शिक्षा नीति को ड्राफ्ट को वो तैयार करे। इसके बाद 31 मई 2019 को एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल को ये जिम्मेवारी सौंपी गई। एचआरडी मंत्रालय ने लोगों से इस नीति पर सुझाव मांगे। 2 लाख सुझाव आए। इसके बाद 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने इस नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी। अब एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री हो गए और उन्होंने इस नीति पर, इस नई नीति पर जो बात बोली, उन्होंने कहा भारत के इतिहास में आज ऐसा अवसर आया है कि देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 34 साल बाद स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के कार्यों में परिवर्तन और उसमें सुधार लाने की जो बात कही गई है वो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने जिस नव भारत का सपना देखा है, स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा
और श्रेष्ठ भारत होगा। इस नव भारत के निर्माण में ये नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित हो। अब बात करते हैं नई शिक्षा नीति 2020 की। इसके लागू होने के बाद उसमें जो बदलाव आएंगे उसकी बात करते हैं। मोटा मोटी बातें बिंदुवार समझते हैं। पहले उच्च शिक्षा में आए बदलावों की बात करते हैं, यानी कि 12वीं क्लास के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में क्या बदलाव आएंगे। अब ये मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट वाली होगी। यानी कि मान लीजिए कि किसी ने बीटेक में एडमिशन लिया, 2 सेमेस्टर के बाद ही पढ़ाई से उसका मन उचट गया, कुछ और पढ़ने का मन करने लगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये 1 साल आपका खराब नहीं होगा। इसके आधार पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल पढ़ेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, कोर्स पूरा करेंगे तो डिग्री मिलेगी। इसके आधार पर ऐसी व्यवस्था करी जाएगी कि यदि आप इस समय इसी बीच में कहीं और एडमिशन लें तो ये रिकॉर्ड वहां कंसीड किया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि सरकार की भाषा में इस पॉलिसी को क्रेडिट ट्रांसफर कहा गया है, यानी कि कोर्स पूरा नहीं हुआ लेकिन जितना आपने पढ़ा उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। दूसरी बड़ी बात कि अभी तक के बीए और बीएससी के ग्रेजुएशन जैसे कोर्स 3 साल के होते थे। अब नई वाली पॉलिसी में ऐसा विकल्प है कि जो नौकरी के लिहाज से पढ़ रहे हैं उनके लिए 3 साल का ग्रेजुएशन, और जो आगे चलकर रिसर्च फील्ड में काम करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का ग्रेजुएशन, 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन और 4 साल की पीएचडी। इसमें एमफिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बड़ी बात कि अब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होगी, कोई स्ट्रीम नहीं होगा, आप अपने मनचाहे सब्जेक्ट चुन सकते हैं। यानी कि यदि आप फिजिक्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपका म्यूजिक या पॉलिटिकल साइंस में रुचि है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ये एक बढ़िया और बड़ा फैसला है। इससे छात्र की रुचि और उसके सर्वांगीण विकास में मदद मिलती है। आर्ट और साइंस का जो विभाजन है वो भी थोड़ा मुश्किल पड़ता है। हालांकि इसमें मेजर और माइनर सब्जेक्ट की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अब कॉलेजों में एक ग्रेडिट ऑटोनॉमी होगी। जैसे एक यूनिवर्सिटी से अपलेटेड कई कॉलेजेस होते हैं जिनकी परीक्षाएं यूनिवर्सिटी भी कराती है। अब ये सहायता कॉलेजों को भी मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर बनाया जाएगा। अभी कई संस्थाएं हैं, यूजीसी की अलग संस्था है, एआईसीटी की अलग संस्था है। ऐसी कई बड़ी संस्थाएं हैं जो हायर एजुकेशन के लिए नियम बनाती हैं। इन सब को मिलाकर एक सिंगल रेगुलेटर, बढ़िया फैसला। देश की हर यूनिवर्सिटी के शिक्षा के मानक समान होंगे, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो या फिर डीम यूनिवर्सिटी हो। इन सब का स्टैंडर्ड एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिहार की यूनिवर्सिटी में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, डीयू या महाराष्ट्र के किसी कॉलेज में शिक्षा के पढ़ाने के कुछ और तरीके, कुछ और नियम है। सबका स्टैंडर्ड एक जैसा होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि कोई प्राइवेट कॉलेज जितनी भी चाहे उतनी फीस वसूल कर ले। इनकी एक फी कैप तय होगी। इसके अलावा और भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। तकनीकी को खूब बढ़ावा दिया जाएगा, वर्चुअल लैब बनाए जाएंगे। ये हो गई हायर एजुकेशन की बातें। अब बात करते हैं स्कूली शिक्षा में आए बदलावों की। अब तक भारतीय स्कूलों की पढ़ाई व्यवस्था 10+2 के फॉर्मेट में कराई जाती थी, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दी गई है। इसके तहत शुरुआत के पहले 5 वर्ष की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी। इसमें बच्चों की नींव को मजबूत कराया जाएगा। इसका कैरिकुलम एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली और कक्षा के 2 वर्ष शामिल किए जाएंगे। यानी कि प्राइमरी वर्ष के 3 वर्ष और पहली और कक्षा के 2 वर्ष के अंतर्गत अलग अलग गतिविधियों से पढ़ाई कराई जाएगी। खेल कूद के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी। यानी कि इन क्लास के छात्रों के ऊपर किताबों का बोझ कुछ कम होगा।
यानी हम कह सकते हैं कि अब जो बच्चे स्कूल जाएंगे, अपनी शिक्षा की यात्रा का आरंभ करेंगे, वो बहुत किस्मत वाले होंगे। उसके बाद अगले 3 साल यानी कि कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक के छात्रों की पढ़ाई, इन बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसके तहत इनका परिचय विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, ह्यूमैनिटीज जैसे विषयों से कराया जाएगा। उसके बाद अगली स्टेज कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक, इसको मिडिल स्टेज माना जाएगा। इसमें बच्चों को तय पाठ्यक्रमों के द्वारा पढ़ाया जाएगा। उसके बाद कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के स्टेज, इस फॉर्मेट का आखिरी 4 साल वाला स्टेज, इसमें बच्चों के प्रति किसी विशेष सब्जेक्ट को लेकर, किसी विशेष पाठ को लेकर उनके अंदर गहरी समझ पैदा करी जाएगी, जिससे उनकी विश्लेषण की क्षमता बढ़ेगी और वो भविष्य में बड़े लक्ष्य को निर्धारित करने में उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, वो इसमें सक्षम पाए जाएंगे। अभी तक की इतनी जानकारी हमने आपको दी है। नई शिक्षा नीति 2020 की ये गहरी जानकारी, ये लंबी जानकारी, ये जो हमारे छात्रों के लिए, उनके माता पिता के लिए, उनके परिवार के भविष्य के लिए जितनी भी जरूरी जानकारी थी, मैंने आप सबको दिया। आगे जो भी इसमें बढ़ाया या घटाया जाएगा वो मैं आपको समय समय पर बताती रहूंगी, हमारी टीम बताती रहेगी। नमस्कार, मैं आपके संग अपर्णा विजी।